जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ में। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो। इसका मतलब होता है बड़े बड़े भागों को छोट करके लिखना। यानी जैसे 24 घंटा हुआ, जैसे देखिए अगर 24 घंटा है और इधर 12 घंटा है तो इसको छोट करके लिख सकते हैं 12 दूना 24 यानी 1:2। तो इस तरह से तो देखिए हम क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a b c का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। जैसे देखिए 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो कहता है a b c का मान निकालने के लिए। तो सबसे आसान तरीका देखिए, जिसके बारे में पूछे उसको ढकेंगे। जैसे a b c हमको ज्ञात करना है तो इसको ढकते हैं a को। तो देखिए 4×5 = 20, 4×5 = 20, तो देखिए 20 हो जाएगा। b का निकालना है तो b को ढकेंगे तो 5×3 = 15, और c को निकालना है तो c को ढकेंगे तो 4×3 = 12। तो इस तरह से आप आसानी से इसका ABC का मान निकाल सकते हैं। तो यह था पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, 3 घंटा एक दिन का सरलतम रूप क्या होगा। तो 3 घंटा एक दिन बोला तो 3 घंटा देखिए, और एक दिन, तो एक दिन में कितना घंटा होता है तो 24 घंटा, यानी 3×8 = 24। इसका आंसर 1:8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सबसे सरल रूप में 70 पैसे से 2 रुपया का अनुपात निकालना है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सबसे सरल रूप, माने सरल का मतलब होता है छोटा। तो देखिए सबसे सरल रूप में 70 पैसे और 2 रुपये, तो 70 पैसा और 2 रुपये, तो 2 रुपये में कितना पैसा होगा तो 200 पैसा होगा। तो इसको काटिए, 7:20, यानी इसका जो अनुपात होगा वह 7:20 हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है, जब A और B, देखिए A/B बराबर 2:3 है, B/C बराबर 3:4 है, तो हमें ABC का अनुपात निकालना है। ABC का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन नंबर चौथा था। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे आसान तरीका को देखते हैं। जैसे देखिए ABC, तो पहले AB का मान दिया हुआ है 2:3, BC का मान है 3:4, तो 3:4। इसको यहाँ तक आगे तक लिखेंगे तो 3, इसको इधर तक लिखेंगे तो 3। तो देखिए 4×3 = 12, 3×3 = 9, 3 दूना 6। इसको काटिए 3 से, तो 3 दूना 6, 3×3 = 9 और 3×4 = 12, यानी इसका आंसर 2:3:4 हो जाएगा। यानी A, B और C का अनुपात जो होगा वह 2:3:4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि A B का अनुपात दिया हुआ है, A/B का मान दिया हुआ है 3:5, 3:5, और BC का मान दिया हुआ है, B/C का मान है 2:3, तो ABC का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ABC का मान ज्ञात करना है तो ABC, सबसे पहले A कितना है तो 3, B कितना है 5, उसका देखिए B कितना है 2 और यह 3 है। इसको आगे तक लिखेंगे तो 5, इसको पीछे तक लिखेंगे तो 2। तो देखिए 5×3 = 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यह नहीं कटेगा। तो देखिए इसका आंसर 6:10:15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि A/B का मान, यदि, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि A/B का मान 2 और 3 दिया हुआ है, A/B का मान दिया हुआ है, A/B का मान है 2:3, B/C का मान दिया हुआ है 4:5,
C अनुपात D का मान दिया हुआ है, C अनुपात D का मान है 3:7। तो हमको बोल रहा है ABCD का मान निकालिए। तो देखिए ABCD का मान पूछा, AB तो कितना है 2 और 3, BC तो देखिए B और C तो 4:5। उसका देखते हैं CD तो 3 और 7, तो 3 और 7। इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो देखिए 3 3, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5, इसको पीछे करेंगे तो 4, उसका देखिए इसको पीछे लाएंगे 3 3। तो देखिए 5 या 15 सत्ते 75 से 105, 5 या 15 या 45, 4 या 12 या 36, उसका देखिए 4 दूना 8 3 24। तो इसका अनुपात इतना हो गया। इसको आप काट सकते हैं, 3 से कट रहा है तो देखिए 3 8 24, 3 से 12 या 36, 3 से 15 या 45 और 3 या 9 1 3 5 15। तो ABC और D का अनुपात जो होगा वह 8:12:15 और 35 के अनुपात में होगा। इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यदि A अनुपात B का मान दिया हुआ है, A अनुपात B बराबर कितना है 7 और 9, 7:9 है। B और C का मान दिया हुआ है 6:7। BC का अनुपात है 6:7। आपसे पूछ रहा है A और C का मान क्या होगा। तो देखिए ABC का मान निकाल लेते हैं। तो 7 और 9, तो 7 9, वो BC देखिए 6 और 7, इसको आगे बढ़ाएंगे 9, इसको पीछे करेंगे 6, 9 7 63, 9 6 54, 7 6 42। तो आपसे AC पूछा तो A अनुपात C, A का मान कितना है तो 7 6 42। तो देखिए 42:63, 7 से काटिए 7 6 42, 7 9 63। तो इस तरह से आप A और C का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यदि X और Y का मान दिया हुआ है 3:4, यानी X और Y का मान है 3:4। तो आपसे पूछ रहा है 2X प्लस 5Y और 5X माइनस 2Y का मान कितना होगा। तो देखिए इसमें X और Y का मान बैठाएंगे 2 3, उसका देखिए 5 गुने 4, उसका देखिए 5 गुने 3 माइनस 2 गुने 4। X का मान दिया हुआ है 3 और Y का मान दिया हुआ है 4। तो 3 दूना 6, 6 और 5 चौक 20। तो कितना हो गया 26 अनुपात 5 या 15, 4 दूना 8, 15 में से 8 गया तो 7, यानी 26:7 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पीछे छूट गया था। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था यदि 30% B माइनस A बराबर 18% B प्लस A है, तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात B का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं। 2 से काटिए 2 से 15 मरतबे, 2 से काटिए 9 मरतबे। तो यहाँ हो जाएगा 15B माइनस 15A बराबर 9B प्लस 9A। तो देखिए आपसे पूछ रहा है A अनुपात B का मान, B को इधर लाएंगे और A को उधर ले जाएंगे। तो देखिए 15B माइनस 9B बराबर 9A प्लस 15A। तो देखिए 15 में से 9 गया तो 6B बराबर 15 5 20 4 24A हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है A अनुपात B का मान। तो देखिए इधर लाएंगे 24A बराबर 6B। तो A बटा B का मान आपसे पूछ रहा है तो 6/24, यानी 1:4 इसका परम सत्य आंसर होगा। A अनुपात B का मान 1:4 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा परसेंटेज को परसेंटेज से हटा लेंगे ताकि हमको आसानी रहेगी इसको हल करने में। और इसको देखिए 2 से काटे हैं, 2 से 15 मरतबे, 2 से 9 मरतबे, 15 को लिए हैं दोनों में गुना कर दिए और 9 को लिए दोनों में गुना किए।
इस तरह से जब प्लस में रहता है तो माइनस में आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा। और यहाँ देखिए यह गुना में था तो भाग में आया, तो 6/24 यानी 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि x/y बराबर 3/4 है, यानी x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 4, तो पूछ रहा है 2x + 3y और 3y - 2y का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले x का मान देंगे 2 × 3 + 3 × 4 अनुपात 3 × 4 - 2 × देखिए क्वेश्चन में था यहाँ x था, तो x का मान देंगे, x का मान था 3, तो देखिए 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 12 6 18 अनुपात 4 तिया 12, 3 दूना 6, 12 में से 6 गया 6, 6 से काटेंगे 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इन सारी प्रश्नों को। तो अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है A/B/C, यानी A/B/C का मान दिया हुआ है 2, 3 और 5। बोल रहा है आप निकालिए B + C/A का मान, C + A/B का मान अनुपात A + B/C का मान। तो देखिए इसको आसानी से हल करेंगे। जैसे B का मान कितना है तो 3, C का मान कितना है 5, 2, और देखिए C का मान है 5 + A का मान है 2/3 अनुपात A का मान है 2 + 3/5। तो देखिए 5 3 8/2 7/3 अनुपात 3 2 5/5। तो इसको अनुपात में लिखते हैं, तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर इससे आगे ले जाना चाहते हैं तो एलसीएम लीजिए। 5 3 और 2 का एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने का एक तरीका है, सबसे बड़ा वाला को धरेंगे, इसको तब तक कटेगा, नहीं कटेगा तब तक इसको पहाड़ा को पढ़ेंगे। जैसे देखिए 5 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं, 5 दूना 10 नहीं कट रहा है, 5 तिया 15 नहीं कट रहा है 2 से, 5 चौक 20। तो देखिए 5 तिया 15 दूना 30 इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना हुआ 30, 2 से 15, 15 ठे 20 से, 3 से 3 दहे 30, तो 10 सत्ते 70, 5 छक तो 6 पचे 30। देखिए कितना आया 120:70:30। तो देखिए 12:7:3 यानी A/B। तो आपसे किसका मान पूछ रहा था, आपसे इतना का मान पूछ रहा था। तो इस इतना भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, या इसका आंसर यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका परम सत्य आंसर होगा 12:7:3। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यह क्वेश्चन था यदि A + B, देखिए A + B अनुपात A - B, तो A - B दोनों का मान दिया हुआ है, इसका 5 और इसका 3। तो पहले इक्वेशन को हल करते हैं। देखिए तो 2A = 8, A का मान हो जाएगा 4, तो A का मान निकल गया। अब B का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में देंगे तो 4 + B = 5, यानी B का मान कितना आएगा 5 - 4, यानी B का मान 1 हो जाएगा। तब अब देखिए बोल रहा है A² + B², A² + B² अनुपात A² - B² का अनुपात पूछ रहा है। तो A का मान कितना है तो 4, 4 चौक 16 प्लस 1 का मान कितना है तो 1² 1 अनुपात 4 चौक 16 - 1, तो देखिए 17:15 इसका। नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 2x = A, 2x = A और 4A = 2B। तो हमसे पूछ रहा है x/B का मान, x/B बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम x/A निकालते हैं। तो x/A हो जाएगा 1/2। यहाँ से देखिए 4A = 2B है, तो A/B बराबर हो जाएगा 2/4, यानी 1/2। तो देखिए x का मान इतना है
ए का मान इतना है। तो यहाँ देखिए एक्स का मान हमको कितना निकला, एक्स का मान 1 और बी का मान देखिए एक्स अनुपात ए बराबर 1:2 हो गया। और यहाँ देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना है, तो 1:2 हो गया। दोनों में मान बराबर नहीं है। देखिए ए का मान इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इस नियम से आप इसको बना सकते हैं, 1 से इसमें गुना, इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा 1:2 और 2:4 हो जाएगा। यानी एक्स अनुपात ए अनुपात बी का मान जो होगा वह 1 देखिए एक्स का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 4। आपसे पूछ रहा है एक्स अनुपात बी का मान, तो एक्स अनुपात बी को ही केवल लिखेंगे, तो 1:4 इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो इस तरह से अब हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न जो क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा था, यदि ए अनुपात बी 14 नंबर प्रश्न था, ए अनुपात बी का मान जो है वह 2:3 दिया हुआ था। उसका बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी का मान जो है वह 3:7 दिया हुआ था। आपसे पूछ रहा था ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान ज्ञात करें। तो आप उस नियम से भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2 3 3 7, तो इसको आगे बढ़ाएंगे 3, इसको पीछे लाएंगे 3, तो 7 या 21, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 7 21, 2:3:7 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है आप बताइए ए प्लस बी का मान, बी प्लस सी का मान और सी प्लस ए का मान। तो देखिए ए प्लस बी तो 2 + 3, उसके बाद बी प्लस सी तो 3 + 7, सी प्लस ए यानी 7 + 2, तो देखिए 9 हो जाएगा, 7 और 3 10। ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए 2 + 3, 3 और 2 5, यानी 5:10:9 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक्स, और यह लास्ट क्वेश्चन है, एक्स अनुपात वाई बराबर 3:4, वाई प्लस वाई जेड का अनुपात जो है वह 3:4 है। तो देखिए इस नियम से भी आप इसको बना सकते हैं, इसको बराबर करेंगे, जैसे 3 से इसमें गुना, इसमें 4 से गुना, तो देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, एक्स वाई और जेड का जो अनुपात होगा वह 9, 12 और 16 के अनुपात में होगा। लेकिन आपसे प्रश्न यह नहीं बोल रहा है, आपसे प्रश्न बोल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3z का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड, तो सबको जोड़िए, तो 9, 12 और 16, 16 12 9 21 और 6 26, 21 और 6 37, 26 और 10 37 बटा देखिए 3, 16 तिया 48, यानी 37/48 इसका परम सत्य आंसर होगा। यह क्वेश्चन आज का लास्ट था। अब एक बात आप सुनिए, यूं रख यकीन बस अपने इरादों पर, यूं रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरी हौसले से तो बड़ी नहीं होगी। तो इस तरह से जय हिंद, जय भारत।